नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने पिछले व्याख्यान में ललित निबंध की परिभाषा, उससे अभिप्राय और उनकी विशेषताओं पर चर्चा की। अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य में ललित निबंधकार कौन कौन से हुए, उन्होंने किन ललित निबंधों की रचना की और उनके ललित निबंधों की क्या मुख्य विशेषताएं रही। ये आज के हमारे व्याख्यान का मुख्य केंद्रीय बिंदु रहेंगे। यद्यपि ललित निबंध इस नाम से एक गद्य साहित्यिक विधा के रूप में तो प्रारंभ 1940 से माना जाता है, उसके बाद ललित निबंधकार आ गया है। परंतु जो ललित निबंधों की विशेषताएं हैं, जो उसके विषय है और जैसी उसकी प्रस्तुति है, वह उसके बीच उसको पूर्व पीठिका के रूप में हम भारतेंदु युग से ही देखते हैं। भारतेंदु स्वयं एक अच्छे निबंधकार थे और भारतेंदु युग में कुछ और निबंधकार भी हुए, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट आदि, जिन्होंने भावात्मक निबंधों की रचना की, जिसमें आत्मीयता का गुण था, वैयक्तिकता भी थी, भावात्मकता भी थी, रागात्मकता भी थी और जिसकी शैली भी रोचक रही और जो पाठक को सहृदय को रस से सराबोर करने में भी प्रभावशाली रही। जैसे प्रताप नारायण मिश्र के छोटे छोटे विषय को लेकर के दांत, मुछ, बात आदि निबंधों में वे ललित निबंधों की रचना करते हैं। बालकृष्ण भट्ट आंसू आदि निबंध की रचना करते हैं। बाल मुकुंद गुप्त मेले का ऊंट की रचना करते हैं। तो किसी भी समसामयिक विषय को लेकर उसे परंपरा से जोड़ते हुए और पारंपरिक उसका रूप बताते हुए और उसको वर्तमान से जोड़ना, ये इन निबंधकारों का उद्देश्य रहा। फिर उसके पश्चात हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय में देखते हैं, द्विवेदी युग में भी कई निबंधकार हुए जिन्होंने इस प्रकार के व्यक्ति व्यंजक निबंधों की रचना की। माधव प्रसाद मिश्र, जिनका एक निबंध है सब मिट्टी हो गया, और परवर्ती निबंधकार समीक्षक श्री राम परिहार, वह तो ललित निबंधों का पहला निबंध सब मिट्टी हो गया को मानते हैं, माधव प्रसाद मिश्र के निबंध को, क्योंकि ललित निबंधों की जो विशेषताएं परवर्ती निबंधकारों में देखने को मिलती हैं, उसका प्रारंभिक तत्व जो है, प्रारंभिक बीज जो है, वे इस निबंध में दिखाई देता है। इसी तरह से द्विवेदी युग में ही दूसरे निबंधकार हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनके कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, संगीत, ये निबंध ललित निबंधों की श्रेणी में ही गिने जाते हैं। ये व्यक्ति व्यंजक निबंध ही रहे। और इसी के साथ ही द्विवेदी युग में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, माखनलाल चतुर्वेदी आदि अनेक साहित्यकार हुए, जिन्होंने विभिन्न विधाओं को तो अपनाया ही, साथ ही निबंध के क्षेत्र में भी विभिन्न निबंधों की रचना की और व्यक्ति व्यंजक निबंधों की भी रचना की। उनमें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का नाम, माखनलाल चतुर्वेदी का नाम विशेष रूप से गणनीय है। द्विवेदी युगीन जो व्यक्ति व्यंजक निबंधों की रचना हुई, उनकी विशेषताओं को अगर हम देखें तो उनमें भावुकता अधिक रही, आत्मीयता का गुण रहा, भाषा की काव्यात्मकता रही, भाषा में कलात्मकता को अधिक महत्व दिया गया और देशज लहजा अपनाया गया। जो भाषा थी उसमें ग्रामीण भाषा के शब्दों को, ग्राम्य शब्दों को, लोक भाषा के शब्दों को अपनाया गया। तो देशज लहजा इन निबंधों में, चाहे आप कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के निबंध देखें या चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध देखें या बख्शी जी के निबंध देखें, तो उनमें ये देशज लहजा विशेष रूप से दिखाई देता है। तो इस तरह से भारतेंदु युग में और द्विवेदी युग में जो व्यक्ति व्यंजक निबंधों की रचना हुई,
उसे हम परवर्ती काल में ललित निबंधों के क्षेत्र में एक पूर्व पीठिका के रूप में, एक पृष्ठभूमि के रूप में देख सकते हैं। ये निबंध परवर्ती निबंधकारों के सामने थे। उनको देखते हुए उनमें जिस सुधार की आवश्यकता थी, जिस संशोधन की आवश्यकता थी, उसका अनुभव करते हुए उसे आगे निबंधों में प्रस्तुत करते हुए वे निबंध को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। द्विवेदी युग में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाते हैं, जो परवर्ती काल में छायावाद युग में आकर के एक और मनोविज्ञान परक निबंधों की रचना करते हैं। मनोविकारों को लेकर के श्रद्धा, लज्जा, भक्ति और करुणा, उत्साह आदि, वीरता आदि विषयों को लेकर, मनोविकारों को लेकर निबंधों की रचना करते हैं। और दूसरी ओर शास्त्रीय और समीक्षात्मक निबंधों की भी रचना करते हैं। साधारणीकरण को लेके कविता क्या है या लोक मंगल की साधना अवस्था आदि, तो चिंतन प्रधान निबंधों की रचना करते हैं और निबंध के क्षेत्र में एक प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं। और उनसे प्रभावित निबंधकार गुलाब राय आदि होते हैं, श्याम सुंदर दास उनसे प्रभावित होकर के इस क्षेत्र में निबंधों की रचना करते हैं। पर शुक्ल जी की एक परंपरा चिंतन प्रधान निबंधों की, प्रौढ़ गंभीर निबंधों की रचना की एक परंपरा चलती है। और इसके ही समानांतर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक नवीन विधा के रूप में, एक सरसता को लेकर, काव्यात्मकता, लालित्य को लेकर के निबंध के क्षेत्र में ललित निबंधों की रचना करते हैं। और न केवल द्विवेदी जी स्वयं रचना करते हैं, उनके समकालीन अन्य निबंधकार भी उनसे प्रभावित होकर के ललित निबंधों की रचना करते हैं। और ये परंपरा यहीं समाप्त नहीं होती, परवर्ती काल में आधुनिक समय तक, आज तक ये परंपरा निरंतर चल रही है। तो ललित निबंधकारों के रूप में 3 निबंधकार मुख्य रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, आदर्श माने जाते हैं, जिनको त्रयी के नाम से जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय। और इन तीनों निबंधकारों ने ललित निबंध, इस साहित्यिक विधा को एक प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को लेकर के। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ललित निबंधकार के रूप में तो वे अग्रगण्य हैं ही, कुशल वक्ता भी हैं, भारतीय संस्कृति और इतिहास के अन्वेषक रहे। इतिहासकार के रूप में हम उनको जानते ही हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल की पूर्व पीठिका आदि इतिहास ग्रंथों की रचना करते हैं। नाथ सिद्धों की बानियों का संकलन करते हैं, कबीर की ग्रंथावली का संपादन करते हैं। तो एक इतिहासकार के रूप में, एक तटस्थ समीक्षक के रूप में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने प्रतिभा का, उनकी प्रतिभा से हम सब प्रभावित होते हैं। तो अब भी हम बात करेंगे उनके निबंधों को लेकर के। वैसे तो इनके जितनी भी रचनाएं रही, वे सारी हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली नाम से संकलित है। 11 भागों में है, जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, जिनमें उनकी कहानियां, उनके निबंध, उनके आलोचना परक ग्रंथ, उनके इतिहास ग्रंथ सब यहाँ पर संपादित हैं। तो वो 11 भागों में है और इसी ग्रंथावली में ही उनके विभिन्न निबंध भी संकलित हैं। अब हम बात करते हैं उनके निबंध संग्रहों पर। सबसे पहला उनका निबंध संग्रह था अशोक के फूल, जो 1948 में प्रकाशित हुआ। फिर 1951 में कल्पलता, 1954 में विचार और वितर्क, 1964 में कुटज और आलोक पर्व 1972 में प्रकाशित हुआ, जिसमें आप देखते हैं विचार और वितर्क, आलोक पर्व, ये
समीक्षा परक विवरणात्मक निबंध का भी है। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज आदि ललित निबंधों के क्षेत्र में भी है। और इनके जो प्रसिद्ध निबंध रहे, जो समाज में विशेष रूप से पाठकों में विशेष रूप से चर्चा का विषय भी बने और जो सराहनीय भी रहे, वे हैं अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व, साहित्य का पर्व, विचार प्रवाह, देवदारू, वसंत आ गया है, आम फिर बौर आ गए, हमारी साहित्यिक समस्या है। ये वे निबंध हैं जो अधिकांशतः विभिन्न विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम में भी निर्धारित हैं और जो पाठकों के द्वारा विशेष चाव से पढ़े भी जाते हैं, उनकी सराहना भी की जाती है। जहाँ तक उनके ललित निबंधों की बात करें तो उनके ललित निबंधों में जो मुख्य हैं वे है अशोक के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, आम फिर बौर आ गए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आत्मदान का संदेश वाहक वसंत, क्या आपने मेरी रचना पढ़ी, फिर से सोचने की आवश्यकता, नव वर्ष आ गया, कुटज, देवदारू, शिरीष के फूल, वसंत आ गया। इन निबंधों के नाम से, निबंध संग्रहों के नाम से ही मित्रों आप देखेंगे कि अधिकांश निबंध वे हैं जो प्रकृति से उपादान लिए गए हैं। प्रकृति से उपादान लेकर के और उनको परंपरा से जोड़ते हुए आधुनिक संदर्भों में निबंधकार जो है वो विषय को प्रस्तुत करते हैं। अशोक के फूल, कुटज, देवदारू, शिरीष के फूल, वसंत आ गया, ये सारे प्रकृति से उपादान लेकर, आम फिर बौर आ गए, और फिर प्रकृति को माध्यम बनाते हैं और उससे अपनी ऐतिहासिक परंपरा को जोड़ते हैं और उसे वर्तमान के साथ जोड़ते हुए एक व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में निबंध की रचना करते चले जाते हैं। अशोक के फूल और कुटज ये तो इनके सर्वप्रसिद्ध निबंध रहे, निबंध संग्रह रहे, जिनमें विभिन्न निबंधों का संग्रह है। कुटज जो एक पहाड़ी क्षेत्र में स्वतः विकसित हो जाने वाला एक उपेक्षित सा पौधा है, परंतु उसके अंदर कैसी एक जिजीविषा है, एक सहिष्णुता है। तो उस कुटज के माध्यम से व्यक्ति को अदम्य साहस और एक जिजीविषा का संदेश देते हैं। तो अपने निबंधों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से वे वर्तमान को एक संदेश देते हुए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों की विशेषताओं की बात करें तो इनके मानवतावादी कवि हृदय तथा मनमौजी व्यक्तित्व की छाप निबंधों में विशेष रूप से दिखाई देती है। कवि हृदय रहे हैं और उनका मूल लक्ष्य मानवतावादी रहा है, मानव कल्याण रहा है, और निबंधों में एक स्वच्छंद, एक मनमौजी व्यक्तित्व दिखाई देता है जिसमें लालित्य है, जिसमें रमणीयता है। यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था और पांडित्य से पूर्ण थे, परंतु वे अपने निबंधों में जिस तरह से पांडित्य को या अपनी शास्त्रज्ञता को दिखाते हैं, अपनी शोध दृष्टि को दिखाते हैं, परंतु वो इतनी सरलता से उसको प्रस्तुत करते चले जाते हैं कि कहीं भी वे बोझिल नहीं प्रतीत होते। तो इनके निबंध पांडित्य, शोधवृत्ति तथा बहुलता के सूचक है। विषय में विस्तार है, नवीन जीवन बोध को लेकर के, एक उत्कृष्ट जिजीविषा को लेकर के ये निबंधों की रचना करते हैं और इनके निबंधों में नई सामाजिक समस्याओं के बीच एक मार्ग, एक राह पाने की ललक दिखाई देती है, क्योंकि विषय को समसामयिकता से जोड़ते हैं। समसामयिक जो समस्या आई है उस समस्या का कैसे समाधान निकले, उसके लिए वे अतीत में जाते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं और उससे एक राह निकालते हुए दिखाई देते हैं।
इनके जो सांस्कृतिक निबंध रहे, उनकी जो आधार भूमि है वे संस्कृति रही है। और इनके निबंधों की आधार भूमि पर चर्चा करते हुए हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहासकार डॉक्टर बच्चन सिंह हुए, वे कहते हैं कि द्विवेदी जी ने पंडिताई अर्जित की है, किंतु मानवता, सहजता उनकी प्रकृति है। ये मानवता और सहजता उनके हमें प्रत्येक निबंध में दिखाई देती है। इसलिए पांडित्य को सहजता की ओर ले जाना उनका स्वभाव है। इतिहास, पुराण, साहित्य के गंभीर से गंभीर तथ्य को उठाते हुए वे उसे प्रायः गांव से संबंध करते हुए समसामयिकता से जोड़ देते हैं। उनके निबंध ना तो गंभीरता का तेवर छोड़ते हैं और ना सहजता का बाना, कि एक और गंभीरता भी है, विषय की गंभीरता वो समझते हैं और उसको प्रस्तुत भी कर रहे हैं, परंतु एक सहजता के साथ। तो ना तो वो गंभीरता को छोड़ते हैं, ना वो सहजता का बाना छोड़ते हैं। तो दोनों के बीच में एक अद्भुत समन्वय करते हुए, एक सामंजस्य करते हुए प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति के प्रति इनके मन में गहरी संवेदना है, एक सहृदयता का भाव है, जो हमें उनके देवदारू निबंध में दिखाई देती है, अशोक के फूल निबंध में दिखाई देती है, आम फिर बौरागा में दिखाई देती है। जितने भी प्रकृति परक निबंध हैं, उनमें प्रकृति के प्रति गहरी संवेदना दिखाई देती है। एक और चिंतन प्रधानता है, एक और एक विशेष विचार को लेकर, चिंतन को लेकर वे निबंध की रचना करते हैं। दूसरी ओर उसकी जो प्रस्तुति है, उसमें कवित्व की मधुरिमा और अनुभूतियों की झंकार ये भी दिखाई देते हैं, जिससे पाठक निबंध के साथ एक रसमयता की स्थिति को प्राप्त कर जाता है। विषय विवेचन की तार्किक क्षमता के साथ साथ संवेदनशीलता और मार्मिकता का गुण भी इनके निबंधों में हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने बात की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों पर। अब इसी तरह से निबंधकार त्रयी में दूसरे प्रमुख निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र आते हैं। ललित निबंधकारों के क्षेत्र में वे अग्रगण्य हैं। यद्यपि वे निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में, कोशकार के रूप में, कथाकार के रूप में, एक संपादक के रूप में अपना विशेष स्थान बनाया है, हर विधा में उन्होंने साहित्य लेखन किया है, पर ललित निबंधों के रूप में, ललित निबंध विधा को अग्रसारित करने में, उस परंपरा को आगे बढ़ाने में और परवर्ती निबंधकारों को प्रभावित करने में, प्रेरित करने में पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का विशेष योगदान रहा है। उनके ललित निबंध संग्रह की बात करें तो उन्होंने अनेक ललित निबंधों की रचना की है। शायद ही इतने ललित निबंधों की रचना किसी अन्य निबंधकार ने की होगी। उनका पहला ही निबंध संग्रह है चितवन की छा। ये उनका पहला प्रकाशित ललित निबंध संग्रह है, जो 1953 में प्रकाशित हुआ और इसके अंतर्गत 18 निबंध संकलित हैं। दूसरा इनका निबंध संग्रह है कदम्ब की फूली डाल, 1956 में प्रकाशित हुआ और इसमें 22 निबंधों का संकलन है। फिर है तुम चंदन हम पानी, 1957 में प्रकाशित हुआ और 24 निबंध है। और इस निबंध में विशेष रूप से इन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपरा को, सांस्कृतिक रीति रिवाजों को, सांस्कृतिक शुभ अशुभ शकुनों को लेकर के बात की है। जो हमारे शुभ प्रतीक चिन्ह है, स्वस्तिक है, दही है, दूध है, दूर्बा है, उनको लेकर के भी निबंधों की रचना की है। आंगन का पंछी और बंजारा मन एक अन्य इनका निबंध संग्रह है, जो 2 भागों में है। एक भाग आंगन के पंछी से जुड़ा हुआ है, जिसमें 11 निबंधों का संग्रह है, और दूसरा भाग बंजारा मन से जुड़ा हुआ है, जिसमें 9 निबंधों का संग्रह है। इसी तरह से इनका एक अन्य निबंध संग्रह है मैंने सिल पहुंचाई,
1966 में प्रकाशित हुआ 19 निबंधों का संग्रह है। और एक अन्य निबंध संग्रह है वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, 1972 में प्रकाशित हुआ 22 निबंधों का संग्रह है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, 1974 में प्रकाशित हुआ 17 निबंधों का संग्रह है। और इसी तरह से कटीले तारों के आर पार, ये इनका निबंध संग्रह जो 1976 में प्रकाशित हुआ अंतिम निबंध संग्रह माना जाता है। तो इस तरह से इसके पश्चात भी उन्होंने निबंध संग्रह की रचना की। 1980 में, 1981 में, 1985 में भी कौन तू फुलवा बीना निहारी 1980 में प्रकाशित हुआ। तमाल के झरोखे से, जिसमें 15 निबंधों का संग्रह है, 1981 में प्रकाशित हुआ। और गांव का मन 15 निबंधों का संग्रह है, 1985 में प्रकाशित हुआ। गांव का मन में वो पूरी ग्राम्य संस्कृति का चित्रण करते हैं, ग्राम्य भाषा को, ग्राम के लोक गीतों को, ग्राम की खेती को, फसल को, किसानों को, तो पूरा एक गांव का परिवेश जीवंत हो उठा है इन निबंधों में। तो अब किसान से जुड़े हुए हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र ग्राम्य संस्कृति, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक गीतों के उन नायक के रूप में आते हैं। उनके अधिकांश निबंधों में हमें ग्रामीण संस्कृति या लोक संस्कृति एक जीवंत होती हुई दिखाई देती है। वे लोक संस्कृति जो एक वाचिक परंपरा तक सीमित ना रह जाए, तो उसको विकसित करने के लिए इन्होंने एक वाचिक अवधि कोश, वाचिक भोजपुरी कोश, इनका भी संग्रह किया, ताकि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो वाचिक परंपरा में ही समाप्त ना हो जाए, वे लिखित परंपरा में चिरंतन भी रहे। तो अपने लोक जीवन को प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने निबंधों की रचना की। गांव की मिट्टी से जुड़े हुए निबंधकार हैं। वे स्वयं कहते हैं, मैं गांव में पला बड़ा हूं। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में लोक कथाओं, लोक तत्वों, लोक गीतों का योगदान रहा है। और इसीलिए अपने निबंधों में वे भोजपुरी लोक गीतों की बात करते हैं। जैसे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध में वे पूरा एक भोजपुरी लोक गीत को ही आधार बनाते हैं और उस लोक गीत की 4 पंक्तियों को केंद्र में रखते हुए पूरे एक निबंध का सांचा प्रस्तुत कर देते हैं और एक ग्राम्य जीवन की प्रस्तुति करते चले जाते हैं। मिश्र जी के निबंध प्रकृति के सौंदर्य, प्रेम भावना और सौंदर्य की भावभूमि से जुड़े हुए हैं, जीवन की अनुभूतियों से संयुक्त हैं। अपने जीवन में जो उन्होंने अनुभव किया, जो जीवन के संस्मरण रहे, वे निबंधों में प्रस्तुत करते हैं। तुम चंदन हम पानी, जो उनका एक निबंध संग्रह है, उसमें वे अपनी इस रचना धर्मिता की बात करते हुए कहते हैं कि मैं लिखता तभी हूं जब कोई बात मन को महीनों मथती है और अनेक घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो उस बात को और जगाती चली जाती है। तो कोई घटना, कोई प्रसंग, कोई जीवन का ऐसा संस्मरण जो उनके भीतर महीनों उनको मथता रहता है, उसे वे अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करते चले जाते हैं। तो इस तरह से अभी हमने बात की पंडित विद्यानिवास मिश्र के बारे में। ऐसे ही एक तीसरे निबंधकार है कुबेर नाथ राय। 1933 में इनका जन्म हुआ और साठोत्तर युग के श्रेष्ठ ललित निबंधकार के रूप में इनकी एक पहचान है। इनके निबंध संग्रह की बात करें तो इनका निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी। ये पहला निबंध संग्रह है और इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान से सम्मानित किया गया। रस आखेटक, गंधमादन, निषाद बांसुरी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, ये भी इनके निबंध संग्रह हैं। इसके साथ ही महाकवि की तर्जनी, मन पावन की नौका, कामधेनु, मराल, ये निबंध ललित निबंध संग्रह है। कामधेनु पर इन्हें मूर्ति देवी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। इनके निबंधों की विशेषताओं की बात करें तो कुबेर नाथ राय भारतीय संस्कृति
इतिहास, पुराण, लोक जीवन के सच्चे उद्गाता रहे हैं। भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन के विभिन्न पक्षों की प्रस्तुति वे अपने निबंधों में करते हैं। इनके निबंधों में ग्राम्य जीवन, लोक संस्कृति, लोक के रीति रिवाज विशेष रूप से मुखर होकर के आए हैं, जो इनके निबंधों को रोचकता और सरसता प्रदान करते हैं। लोक जीवन के मुहावरों को अपनाते हैं, लोकोक्तियों को अपनाते हैं। इनके निबंध एक विशिष्ट क्षेत्र एवं संस्कृति की उपज रहे। अपनी मिट्टी के प्रति एक सहृदयता का भाव वे अपने निबंधों में रखते हैं। रस आखेटक इनका एक निबंध है। इसमें वे अपने निबंधों के विषय में कहते हैं कि ये निबंध मेरे धरती पर जन्म लेने के बाद लिखे गए हैं। इसी से इनमें धरती के क्रोध, धरती की त्राही और धरती की करुणा का समावेश हो गया है। फलतः ये निबंध क्रुद्ध ललित स्वभाव वाले बन गए हैं। इन्हें केवल ललित कहना इनका अधूरा परिचय है। तो ग्रामीण जीवन के सुख दुख दोनों को ही वे प्रस्तुत करते हैं। हास्य और क्रोध दोनों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए वे कहते हैं केवल ललित कहना इनका अधूरा परिचय रहेगा। इनके निबंधों में आत्मीयता, भावुकता और काव्यात्मकता का अद्भुत संगम मिलता है। प्रकृति से उपादान लेते हैं, जिससे इनकी भाषा में रोचकता और लालित्य आ जाता है। इन्होंने अलंकारिक शैली का प्रयोग किया है। उक्ति व चित्रे के लिए सूत्रात्मक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं, मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व लड़ता है और संपूर्ण व्यक्तित्व जीतता है। ऐसे ही रस आखेटक में वे कहते हैं, नारी रहस्य का सिंधु है। गंधमादन निबंध में कहते हैं, व्याकरण भाषा का पुलिसमैन है। तो एक सूत्र रूप में और व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए वे निबंधों की रचना करते हैं। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने ललित निबंध क्षेत्र में जो 3 मुख्य निबंधकार हुए, उनके निबंध और उनके निबंध संग्रह और उनके निबंधों की विशेषताओं पर चर्चा की। धन्यवाद।